सदका क्या है? हम हमेशा से सुनते तो आते हैं सदका करना चाहिए, छोटे से छोटा सदका भी करना चाहिए। अगर आपने सदका ही करना है तो आप किसी को मुस्कुरा कर देख भी लें तो वो भी एक सदका जारिया है। हमेशा से सदके के हवाले से हम बात तो करते आते हैं, लेकिन क्या हमें ये पता है कि ये सिर्फ सदका करने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम जब देखते हैं पूरी दुनिया पर जब नज़र डालते हैं तो बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज़, ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कि मुसलमान नहीं हैं, लेकिन उनके सदक़ात की जब एक फ़हरिस्त हमारी नज़रों से गुजरती है तो हम हैरान रह जाते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम वो चीज़ें हम नहीं कर पाते जो कुछ लोग पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमान ना होते हुए भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे कहते हैं आकाशा यासीन और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। एक ऐसी ही खबर, एक ऐसी ही स्टोरी लेकर आज आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ। ये है जॉन डी रॉकफेलर। ये कभी दुनिया के अमीर तरीन आदमी थे, दुनिया का पहला अरबपति। 25 साल की उम्र में इसने अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरियों में से एक को कंट्रोल किया। 31 साल की उम्र में वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल साफ करने वाला बन गया था। 38 साल की उम्र में उसने अमेरिका में 90% तेल को साफ किया। 50 की उम्र के लगभग वो मुल्क का सबसे अमीर तरीन आदमी बन चुका था। एक नौजवान के तौर पर हर फैसला, रवैया और रिश्ता उसकी जाती ताकत और दौलत पैदा करने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन 53 साल की उम्र में वो बीमार हो गया। उसका पूरा जिस्म दर्द से लरज उठा और उसके सारे बाल झड़ गए। मुकम्मल अजियत में दुनिया का वाहिद अरबपति अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी खरीद सकता था, लेकिन इस वक्त वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता था। एक साथी ने लिखा, वो सो नहीं सकता था, मुस्कुरा नहीं सकता था और जिंदगी में कोई भी चीज उसके लिए कोई मानी नहीं रखती थी। उसके जाती इंतहाई माहिर डॉक्टर्स ने पेशगोई की थी कि वो 1 साल के अंदर अंदर मर जाएगा। वो साल अजियत से आहिस्ता आहिस्ता गुजर ही गया। जब वो मौत के करीब पहुंचा तो एक सुबह इस एहसास के साथ बेदार हुआ कि वो अपनी दौलत में से कुछ भी अपने साथ अगले जहां में लेकर नहीं जाएगा। वो आदमी जो कारोबारी दुनिया को कंट्रोल कर सकता था, अचानक एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी के कंट्रोल में नहीं है। उसके पास एक इंतखाब रह गया था। उसने अपने अटॉर्नी, अकाउंटेंट और मैनेजर्स को बुलाया और ऐलान किया कि वो अपने असासों और अस्पतालों, तहकीक और खैराती कामों में मुंतकिल करना चाहता है। जॉन डी रॉक ने अपनी फाउंडेशन कायम की। ये नई समत बिलाखिर पेनिसिलिन की दरियाफ्त का बाइस बनी, मलेरिया, तिब्दिक और खुनाक का इलाज। लेकिन शायद रॉकफेलर की कहानी का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा ये है कि जिस लम्हे उसने अपनी कमाई हुई तमाम चीज़ों का एक हिस्सा वापस देना शुरू किया, उसके जिस्म की केमिस्ट्री में इस कदर नुमाया तब्दीली आती चली गई कि वो बेहतर से बेहतर होता चला गया। एक वक्त था कि ऐसा लगता था कि वो 53 साल की उम्र में ही मर जाएगा, लेकिन वो 98 साल की उम्र तक जिंदा रहा। माल खैरात करने से वो तंदुरुस्त हो गया। गोया ये खैरात नाम की चीज़ भी एक तरह का इलाज ही है। इसे भी आजमा कर देख लीजिए। अपनी मौत से पहले उसने अपनी डायरी में लिखा, सुप्रीम एनर्जी ने मुझे सिखाया कि सब कुछ उसका है और मैं उसकी ख्वाहिशात की तामील करने के लिए सिर्फ एक चैनल हूँ। मेरी जिंदगी एक तवील खुशगवार रही, काम और खेल से भरपूर रही। मैंने परेशानी को रास्ते में छोड़ दिया। अब मैं था और मेरा खुदा था। मेरे लिए हर दिन अच्छा था। तकरीबन आज से 1450 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताया था कि अपनी बीमारियों का इलाज सदके से किया करो। हम सब के लिए एक अच्छा पैगाम। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट।